हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कैटलॉग, वो भी लिंक जनरेटेड वाला. सो वन ऑफ माय कमेंटर आस्क मी टू डू दिस वीडियो, सो दिस इज़ फॉर हिम. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सबसे पहले कैनवा में चले जाके A4 शीट का डॉक्यूमेंट ले लो, जो भी प्रेजेंटेशन आपको लगे कैटलॉग बनाने के लिए. सो फॉर बैकग्राउंड आई एम यूजिंग वाइट. Let me do transparency of 20, that's enough. And now we'll go for a text. We are doing kids catalog trendy, kids catalog, so we'll put some name like kids.com. So I need some funky elements, so funky wala text will use some bit funky and kind of a bold जो brand को ये करे. So I need a soft brown color. So letter spacing कर देते to make it visible each and element, because it's a funky text, right? So कुछ elements लेना पड़ेगा. So we'll search for elements which is so cute. Oh, I found the cutest one. So let me change the color. So somewhat coffee brown would be nice, क्योंकि उसके साथ वो texture अच्छा form होगा. So this is good. Yeah. एंड इसको एडजस्ट कर लो आप किधर भी आपको लगे, जो भी आपको सही लगे. थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो टू एडजस्ट दिस रेनबो. एंड ऐसे मतलब दिखना चाहिए वर्ड्स, लेटर्स एंड वो एलिमेंट्स ऐसे अच्छा दिखना चाहिए. सो ओके, फर्दर डू लेट्स टेक फ्रेम्स. सो आई थिंक दिस स्क्वायर फ्रेम इज़ गुड. कैटलॉग बनाने के लिए मेरे हिसाब से आप अपने को एकदम जनरल स्क्वायर वाला या फिर सर्कल वाला यूज़ करना चाहिए टू मेक योर प्रोडक्ट विजिबल. ऑल गोज़ टू योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी. सो आई एम टेकिंग 5 फ्रेम्स. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम यूजिंग 5 फ्रेम्स. आपके जितने कैटलॉग्स है उतना आप फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं. And let's search for some outfits. This is cute. थोड़ा सा एडजस्ट कर ले. फिर दूसरा एंड उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं अपन. ओके, सो इट्स डन. एंड दिस क्यूट गर्ल, wait a second, yeah, okay, this screen is a little big, right? ओके, इसको पहले अपन फ्रेमिंग छोटा करेंगे स्क्रॉल करके. अब अपने साइज़ को करो. इमेज नहीं दिख रहा है तो क्रॉप कर दे. जस्ट वी नीड जस्ट फॉर एन एग्जांपल. लेकिन आप ऐसे मत करिए, आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए विच इज़ योर मेन टारगेट, ताकि ऑडियंस ताकि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अच्छे से देख लें. और भी बहुत सारे हैं. दिस इज़ क्यूट. लेट मी मोस्टली फोकस होना चाहिए फ्रॉक एंड मटेरियल पे, बिकॉज वी आर डूइंग कैटलॉग फॉर अ किड्स सेक्शन. सो ओके, सब एडजस्ट हो गया. सो नाउ इज़ अ टाइटल. जैसे आप देखते हैं कोई भी कैटलॉग के ऊपर टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वी आर नेमिंग इट विद सम फंक नेम्स लाइक टोमेटो रेड. आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया. डोंट माइंड प्लीज़, just to make it interesting. And kids का है. then okay, let's go for bold. Yeah, I want title to be a bold because it would be interesting and it will be very detailed. कैटलॉग में ऊपर क्या आएगा, मतलब आपका जो टाइटल है, that is very important. So let me take this. No, this is not that good. Monitor semi. Think this is going. Let me change this too. I'm not satisfied actually. Yeah, this is better.
यस ओके, इसको ऐड कर दो एंड डिस्क्रिप्शन लिख दो. हाँ, मेक श्योर दैट योर डिस्क्रिप्शन इज लिटिल नॉट बोल्ड इनफ, बिकॉज टाइटल को ऊपर के आने के लिए डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो. आई मीन आप कुछ भी मत लिखना, आई एम जस्ट शोइंग यू अ सैम्पल. आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही लिखना. एंड लेट्स गो विद अ सिंपल टोन्ड दिस comfort bold is या ओके. और भी टैग्स यूज़ करेंगे हम. थोड़ा सा जूम कर दूँगी ताकि आपको विजिबिलिटी दिखे. या एंड नाउ we are doing sizes, small, me, large, okay, L capital, L and medium, M, okay. And now colors, okay, colors अपन डालेंगे red and orange and purple. Yeah, good enough. This is enough. This is a basic information, right? So basic information like align करना is important. Very, I mean, कोई भी प्रोडक्ट को align करना is too important. So align करना आप सीख लो. I think I want some space between these. बहुत ज़्यादा ऐसे messy लग रहा है. So let me like give some space between the line and the line. So ओके, शॉर्ट कर दिया. फिर लाइन स्पेसिंग इट्स गुड इनफ. या अब ये भारी आती है अपना प्राइस सेक्शन का. टेक अ टेक्स्ट. ओके, प्राइस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पी कैपिटल. ओके, डॉलर्स पे डालेंगे 29. ओके, इसको आप 10 कर दो एंड थोड़ा सा बोल्ड कर देना ताकि प्राइस भी दिख जाए. उनके हिसाब से वो कम रहेगा. देन देयर इज़ अ चांसेस टू बाय. एंड एलिमेंट्स में चाहे फिर कोई भी एक ऐसा स्क्वायर कर लिए एंड देन जस्ट एडजस्ट ताकि उधर एक अपन टाइटल बना सके. ओके, दिस इज़ बाय नाउ. आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट इन वाइट. उसका रीज़न यही है कि बिकॉज वी आर बैकग्राउंड इज़ वाइट, सो आई नीड इट कि वो उभर के आए. सो दैट्स वाई. एंड इट्स ईजी आफ्टर दैट यू जस्ट add and I know that you need to change your title and description for each and every product, but for me to show you a sample, so इतना तो बस है आई गेस. एंड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ फ्री होके पूछना. एंड दिस इज़ फॉर वन ऑफ माई कमेंटर जो पूछा कि कैसे लिंक जनरेट करते हैं. आई हैव रिसेंटली अपलोडेड स्टोरीज. सो मैंने एक क्लाइंट के लिए कैटलॉग बनाया था, तो ही जस्ट आस्क्ड मी हाउ आई डू दैट. सो दिस वीडियो इज़ फॉर हिम. आई होप आपको वो इंफॉर्मेशन मिल गया होगा. थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और ट्रैक कर देते हैं. यस, ये टोमेटो रेड हो गया. सो लेट मी चेंज सम टाइटल्स. एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ ऐसे. ओके, लेट मी डू दिस कॉफ़ी. नो, कॉफ़ी कैसे. लेट मी डू क्रीमी ब्राउन. दिस इज़ नाइस. या क्रीमी ब्राउन. Please don't mind, I'm using random names like kiwi green, something random names, so please don't mind. इसके लिए grayish blue. Yeah, grayish blue is good. And yeah, अभी बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट जनरेट करना. सो फॉर सबसे पहले व्हाट्सएप लिंक जनरेटर पे चले जाइए एंड फर्स्ट क्लिक लिंक को ऐड करें. एंड देन यू यूज़ योर नंबर, जो भी आपका नंबर है व्हाट्सएप का नंबर, यूज़ दैट. एंड देन राइट सम टेक्स्ट इफ यू, इट्स एन ऑप्शनल, यू हैव सीन दैट, सो इट्स एन ऑप्शन.
एंड देन जनरेट अ लिंक. सो आपका लिंक जस्ट इन सेकेंड्स में आ जाता है. एंड क्लिक द बोर्ड एंड जस्ट यूज़ इट एज अ लिंक जनरेटर. लिंक ऑप्शन में जाके पेस्ट करें एंड एंटर मारे. जस्ट फिर से वी आर डूइंग इट एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट इट राइट नाउ. जाके क्लिक करो एंड देन यू इसका मतलब वो जो कस्टमर है वो आपके सीधा व्हाट्सएप चैट पे आ जाते हैं अबाउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड उधर से आपका लीड जनरेट होगा. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. थैंक यू.